नमस्कार। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और हमने एक फेक कॉल सेंटर जो यूएस सिटीजन्स को बेवकूफ़ बना के उनको चीट कर रहा था, उनको बस्ट किया है। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट के पास। एक पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीसीपी ऑफिस में, जिसमें पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के क्राइम थाने की पुलिस ने दावा किया है एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का। वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष के वकीलों का कहना है कि यह लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। झूठे मुकदमे लगाकर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। हमारे दोनों क्लाइंट जो अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनको गिरफ्तारी का पुलिस ने दावा किया है, ये आरोप सरासर वकीलों ने बेबुनियाद बताए हैं। जानेंगे आरोपी पक्ष के वकीलों से क्या कुछ बताते हैं वे इस केस को लेकर। सर, जैसा कि बताया जा रहा है, पुलिस ने जो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं जिनके ऊपर फर्जी कॉल सेंटर का आरोप लगा है, आप उन्हीं के वकील हैं? जी हाँ। बताया जा रहा है कि आपकी ओर से बताया जा रहा है यह मामला फर्जी है। बिल्कुल, इस केस के अंदर कुछ रियलिटी नहीं है। हम एक जेन्युइन टेली मार्केटिंग का काम चलाते हैं। इन लोगों ने रात को किसी की झूठी मुखबिरी पे, जो हमसे जेलस होंगे क्योंकि हमने काम बिल्कुल अभी शुरू करा है, वो पुलिस ने हमें आके अरेस्ट करा है और हमारे जो रेगुलर कंप्यूटर यूज़ के होते हैं वो सब ले लिए और हमारे को दिखा रहे हैं जैसे हम कोई ठगी या बेईमानी के बिजनेस में। ऐसा नहीं है, इट इज़ ऑल अ जेन्युइन ऑपरेशन जो हम करते हैं। हम टेली मार्केटर्स हैं। इस मैटर में पुलिस का कहना ये है कि वी हैव अ टीम व्यूअर इस टाइम हर एक ऑफिस में नॉर्मल यूज़ होता है। प्लस जो डेटा भी है दैट्स टोटली रॉ डेटा विच हैज़ बीन रिकवर्ड। इट्स नॉट अ क्लाइंट बेस्ड डेटा जो रिकवर कर रहे हैं। इट्स टोटली अ बेसलेस केस जस्ट टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द पुलिस। दिस हैज़ बीन मेड थ्रू। जितने लैपटॉप और जो सामग्री पुलिस ने बरामद किए, क्या उसके आपके पास ठोस एविडेंस हैं कि वो ओरिजिनल हैं, पेपर हैं उनके? ओरिजिनल पेपर वो हमारे ऑफिस यूज के प्रिंटर्स हैं। उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे क्योंकि जब उसका सही समय आएगा तब ये सारी बातें खुलासा होंगी। आप किस प्रकार से इस बात को साबित करेंगे कि इन पे लगाए गए आरोप बेबुनियाद? अगर पुलिस इस मैटर के अंदर कोई भी डेटा रिकवर करके ये दिखा सकती है सम ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन, तो फिर वो सही, नहीं तो फिर हम सही। तो हम बता रहे हैं आपको। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं उनकी लगभग उम्र और नाम क्या क्या है? अभियुक्त उम्र जो अरेस्ट हुए हैं नियरली अबाउट 50 की एज, वो 50, और जो एक और बच्चा उनके साथ अरेस्ट किया गया है जो एक ऑफिस में अभी रिसेंट ज्वाइनी था। क्योंकि ये जो कॉल सेंटर का इसको कलर दिया जा रहा है, इट्स अ नॉर्मल टेली मार्केटिंग के लिए जो आज से 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ है और जिसको आज ये बोला जा रहा है जिसके अंदर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है। अगर वो कोई ट्रांजैक्शन प्रूव कर सकते हैं, वी आर वेरी गुड विद इट। दे आर श्योरली दे कैन प्रूव दैट। क्या आज से पहले इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा, कोई मुकदमा? नथिंग। ये कॉल सेंटर जिसको नाम दिया गया टेली मार्केटिंग का, ये शुरू ही 1 महीने पहले हुआ है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं हम बैक टू बैक वहाँ पे ट्रांजैक्शन चल रही है। दैट्स ऑल अ बेसलेस ग्राउंड। तो क्या लगता है किस वजह से पुलिस ने ये रेड करी और इन्हें आरोपी साबित? एक्चुअली जो पुलिस का और हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी होती है, कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, चाहे वो डेलिब्रेट थी या नॉन डेलिब्रेट थी, कोई मैकेनिज्म ऑन हुआ होगा जिसकी वजह से आजकल फ्रॉड इज़ वेरी नॉर्मल, कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है। तो उसको सिर्फ कलर देने के लिए करा है। देयर इज नो नथिंग इन द एफआईआर। इट सेज कि हम खुद अमेजॉन बन के फ़ोन करते थे। अगर हम अमेजॉन बनते थे ना, तो इसके अंदर कोई कंप्लेनेंट अमेजॉन ने कभी कोई कंप्लेंट पुटअप करी, और ना जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसने कंप्लेंट पुटअप करी। तो जिस प्रकार से पुलिस बता रही है, इसमें 28 से ज़्यादा अभियुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने जी, तो क्या लगता है जो पुलिस के अनुसार 28 में से कोई और आरोपी हो सकता है जो इन पे आरोप लग रहा है, या सरासर फर्जी है? और तो इस चीज़ का जवाब अब, क्योंकि हमारे को ये पूरी एफआईआर और पूरा केस अभी समझ आया है, जितना पढ़ा है उससे ये समझ आया दैट्स एन ऑल अ बेसलेस ग्राउंड। सिर्फ एक मीडिया अटेंशन पाने के लिए इतने सारे लैपटॉप्स को फैला के रख देना डजंट मीन। एक नॉर्मल ऑफिस के अंदर इससे ज़्यादा लैपटॉप मिलेंगे, इससे ज़्यादा सेलफोन, हर एक बच्चे का सेलफोन वहाँ से ले लेना कि हम इसमें डेटा रिकवर करेंगे। तो अगर डेटा रिकवर करना था तो उनको फ़ोन में कुछ मिला था, तो एफआईआर में अभी तक क्यों नहीं आया? तो क्या लगता है, क्या रंजिश रही होगी पुलिस की या किसी व्यक्ति की, जो कि पुलिस ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया? इस चीज़ का अंदर एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि मुखबिरी हुई है। हमारा इशू है कि जहां हम अपना काम कर रहे थे, हो सकता है कोई आसपास का जो जेन्युइनली फ्रॉड का काम करता हो, उसने हमें फंसवा दिया कि पुलिस उन पे नज़र हटा के किसी निर्दोषों पे नज़र लगा ले, जैसे मीडिया देख ले या कोई हाहाकार वावाकार उनकी हो जाए उसके बाद, लेकिन जो असली में क्राइम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और वो मामला दब जाए, जो असल क्राइम है।
वकील साहब, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और हमने फर्जी कॉल सेंटर संभाला है। क्या कहेंगे, पुलिस की फर्जी कहानी है? जी, पुलिस को फर्जी कहानी बताई गई है, मुखबिरी के बेसिस पे इन्होंने पूरी काम करा है। अंदर जाके उन्होंने रेगुलर, आप किसी आपके ऑफिस में जाएंगे, वहाँ कंप्यूटर्स हर जगह पड़े होते हैं। मैं सिर्फ कंप्यूटर्स उठा के आ जाऊँ और एफआईआर में कुछ भी लिख दूँ, उससे ये सच साबित नहीं होता। वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब कोर्ट से हम बाइज्जत बरी होंगे तब आप ही के सामने हम अपनी पीठ थपथपा लेंगे। क्या माना जाए कि पुलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है? पुलिस छुपा नहीं रही, कुछ एक्स्ट्रा ही बता रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है इसके अंदर जो इस कॉल सेंटर में या इस कंपनी में एम्प्लॉय थे, हाँ जी, क्या पता उनमें से कोई डिफॉल्टर हो जिनकी वजह से इनके ऊपर भी जी आरोप लगा? इसकी कोई नॉलेज नहीं है। ये तो हमारे को भी पहली बार ब्रांड न्यू पता चला है। अब आप पर्सनल लेवल पे अपने घर पे क्या कर रहे हैं उसकी नॉलेज हमें नहीं पता, तो इस पे मैं कुछ कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये पर्सनल नॉलेज में है ही नहीं किसी। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? सिर्फ एक बात कहेंगे, प्लीज फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, आप सच सामने लाएं। ऐसा होता होगा, लेकिन जो असली में करते हैं उन्हें पकड़ें। वकील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? डेटा रिकवर जब तक नहीं होता तो मैं तो मानूंगा सारा केस ही बेसलेस है। मेन गेम ही डेटा का है। इनके पास ना तो कोई डेटा है, सब कुछ चीज़ रॉ है। अगर कोई नया काम शुरू करता है तो ये रॉ डेटा प्रिज्यूम करके उस पर वर्किंग शुरू करता है। अब उसको कहीं ना कहीं दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है पुलिस। बिल्कुल, और वो आगे मिलेंगे भी नहीं, वो आगे मिलेंगे। 28 लैपटॉप हमने बरामद किए, फोन बरामद किए हैं, 28 के अंदर आदमियों की तलाश जारी है। 28 से अगर जारी है तो उन लैपटॉप का कोई अगर जब कुछ ये अपडेट लाएंगे, अपनी जो भी इनकी टेक सपोर्ट कुछ बताएगा, तभी कुछ आगे बोला जा सकता है। बट एज पर माई नॉलेज ऑल दीज पीपल हु बीन अरेस्टेड आर टोटली इनोसेंट। इस डाटा में से आपको जीरो कुछ मिलने वाला है, इसमें से कुछ डेटा नहीं मिलने वाला। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, वकीलों ने बताया 17 नवंबर की रात को लगभग 10:30 बजे शकरपुर क्षेत्र के यू ब्लॉक के अंदर पुलिस ने, क्राइम टीम ने, जो कि साइबर क्राइम की टीम थी, उन्होंने छापा मारकर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। यहीं दूसरी ओर वकीलों ने बताया कि यह आरोप झूठे लगाए गए हैं। वकीलों ने जिस अभियुक्त का नाम बताया है, जिसकी ये पैरोकारी करें, उसी अभियुक्त का नाम राजेश बताया जा रहा है। वकीलों के अनुसार राजेश का आज तक किसी भी केस में पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। वकीलों का कहना है कि किसी ने किसी बात से चिढ़ के फर्जी मुखबरी के आधार पर पुलिस से वहां छापेमारी करवाई। पुलिस ने तमाम जो लैपटॉप बरामद किए हैं वह सभी लैपटॉप एक ऑफिशियल काम के लैपटॉप थे, जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए दिखाया था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।